समझने वाली बात यह है कि इंग्लिश तो ढेर सारे टीचर पढ़ाते हैं, कोई भी सब जगह पूरे इंडिया में पढ़ाई होता है। लेकिन इंग्लिश पढ़ने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमें कि आखिर इंग्लिश में पढ़ना क्या है। कौन सी चीज पढ़ेंगे तो हमको इंग्लिश अच्छा से आ जाएगा। क्या क्या चीजें ऐसी है जिसको जानकारी प्राप्त करने के बाद इंग्लिश के बारे में जानकारी हमें अच्छी हो जाएगी, हमारा इंग्लिश क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो देखिए, इंग्लिश को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस को जानना क्या है, बहुत जरूरी है। सिलेबस का मतलब कि इंग्लिश, इनफैक्ट इंग्लिश में पढ़ना क्या है, ये चीजों को जानना जरूरी है। बैचेस शुरू हो गई है, वीडियो ऐसे बना दिए हैं इसीलिए, ताकि वीडियो बन जाएगा तो बेहतर रहेगा। कभी कभी कोई बच्चे होंगे कि अभी ऐड होंगे ना धीरे धीरे, तो हो सकता है छूट जाएगा, तो वीडियो का क्लास उसको समझ में पूरा वीडियो देखने के बाद आ जाएगा। देखिए, इंग्लिश क्या है आप लोग समझिए। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। दिख रहा है वीडियो में? हाँ। तो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और ढेर सारी भाषाएं हम लोग ही नहीं पूरे भारत में बोली जाती है, ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। तो इंग्लिश लोग क्यों सीखना चाहते हैं? इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अन्य भाषाओं के अपेक्षा? लोगों में इंटेंशन है कि मैं इंग्लिश सीखूंगा तो मुझे बेहतर जॉब लग जाएंगे या मैं और कुछ कर पाऊंगा। तो देखिए, इंग्लिश क्या है, जिस प्रकार से आप लोग मिथिला में रहते हैं तो मैथिली बोल लेते हैं गांव में, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, दुकानदार हो या सब्जी विक्रेता हो या घर का कोई परिवार का सदस्य हो, सभी के साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हिंदी अगर आप जानते हैं तो दूसरे स्टेट में भी कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र चले गए, तो महाराष्ट्र में अगर मैथिली बोलेंगे तो कुछ लोग वहां के लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? हिंदी बोलना पड़ेगा। तो हिंदी बोलने के बाद आप अदर स्टेट में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे? कनेक्ट हो पाएंगे, तब तो काम होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप फॉरेन कंट्री विजिट करते हैं, मान लीजिए चाइना या अमेरिका, तो अमेरिका के लोगों को हिंदी तो नहीं आता है और आपको इंग्लिश आता है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो वहां के लोगों के साथ आप क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो भाषा क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सूचना का एक माध्यम है। तो वर्ल्ड लेवल पे कनेक्ट होने के लिए हमें अंग्रेजी को सीखना जरूरी है। वैसे साइंस का, टेक्नोलॉजी का और मेडिकल का जो पढ़ाई होता है वो अंग्रेजी में ही होता है और बेहतर होता है। तो इसी वजह से अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आविष्कार हुआ, है ना, तो कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी है। इंटरनेट है, तो अभी हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के इस जमाने में, इंटरनेट के जमाने में है क्या कि हम लोग मोबाइल के माध्यम से दूर दूर तक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और यहीं से बातचीत हमारी शुरू हो जाती है। तो इंग्लिश सीखना इसीलिए जरूरी है और कंपलसरी है कि नहीं है। और ढेर सारी चीजें, आप एक चॉकलेट भी लेते हैं या एक बिस्किट खरीदते हैं या एक कोई भी क्रीम खरीदे, फेस क्रीम खरीदे या कुछ भी खरीदे, तो आप देखेंगे कि ढेर सारा इंस्ट्रक्शन जो होता है वो उसमें अंग्रेजी में ही रहता है। इंस्ट्रक्शन रहता है या नहीं रहता है? दूसरे भाषा में रहता है? इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है। कुछ भी चीज लीजिए, तो अंग्रेजी का ज्ञान रखना सभी के लिए क्या हो गया? जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो सब देश में बोली जाती है। पूरे देश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी को सीखते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में और बोलते हैं, है कि नहीं है, और बेहतर बोलते हैं, बेहतर कर पाते हैं। आप अंग्रेजी आप जानते हैं तो लोग कहेगा नहीं भाई आप बेहतर एजुकेटेड पर्सन हो। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, तो आप लोग का जो क्लास शुरू हो रहा है मैट्रिकुलेशन का,
इंग्लिश का, स्पोकन का, तो इंग्लिश में क्या पढ़ना जरूरी है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में कि उससे हम लोग अंग्रेजी को सीख पाएंगे। तो देखिए, आप हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसमें क्या है, उन लोगों के लिए सबसे पहले देखिए कि हिंदी जो बोलते हैं, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्ड, शब्द की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? शब्द की। तो इंग्लिश में क्या है, अंग्रेजी भाषा में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, वैसे तो ढेर सारा शब्द है, लाखों शब्द है अंग्रेजी में, लेकिन हमें 3000 वर्ड मीनिंग्स, 3000 वर्ड्स जो है वो अंग्रेजी का हमें सीखना है। कितना शब्द सीखना है? 3000 वर्ड्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन के अनुसार 3000 ऐसा वर्ड मीनिंग है जो रेगुलर तौर पर चलता है, जो हमें सीखना है, जिसमें से आपका 2000 जो वर्ड मीनिंग हो जाएगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ जाएगा। किससे आ जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ जाएगा। कुछ नाउन होंगे, कुछ प्रोनाउंस होंगे, कुछ एडजेक्टिव होंगे, कुछ वर्ब होंगे, कुछ एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशंस होंगे, कंजक्शंस होंगे। तो 2000 आपका क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इसके बाद जो है 500 जो हो गया वो हो गया फ्रेजल वर्ब्स। क्या हो गया? क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब्स। 500 वर्ड्स जो है आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, और 500 जो हो गए वो हो गया इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें कम से कम 3000 वर्ड मीनिंग में से 2000 वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से, 500 फ्रेजल वर्ब्स और 500 इडियम्स एंड फ्रेजेज हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सीखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। किसका नॉलेज लेना पड़ेगा बच्चे? बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज कंपलसरी है। और बेसिक के बाद हमें एडवांस, एडवांस इंग्लिश ग्रामर, ये दोनों हमें पढ़ना है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है और एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। इसके बाद आपका 100 प्लस 100 प्लस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है 100 प्लस, जो स्पोकन का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस पैटर्न, जो आपको बेहतर सेंटेंस को बनाने में, ट्रांसलेट करने में मदद करती है, उसके माध्यम से हम लोग अंग्रेजी को सीख पाते हैं। तो 100 प्लस स्पोकन, जिसमें से आपका कुछ बेसिक का स्ट्रक्चर्स है और कुछ एडवांस का स्ट्रक्चर्स है। मतलब 100 प्लस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर हम आप लोगों को सिखाएंगे और आप लोगों को सीखना जरूरी हो जाएगा। बेसिक इस इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर के बाद 100 प्लस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। इसी बेसिक एडवांस इंग्लिश ग्रामर में आपको ढेर सारी चैप्टर्स आ जाती है, ढेर सारी चैप्टर्स। इसके बाद एसीए, एसीए लेटर, एसीए लेटर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन राइटिंग्स, एसीए लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, पैसेज, पैसेज, प्रीसेज, है कि नहीं है? ढेर सारी चीजें जो आपका लिटरेचर का चीज है, पैसेज, प्रीसेज, ढेर सारी चीजें, राइटिंग स्किल्स, ये ढेर सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। एसीए लेटर, एसीए कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, पैसेज कैसे बनाएंगे, प्रीसेज कैसे बनाएंगे, और ढेर सारी ऐसी चीजें हैं लिटरेचर का जो आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में। इसके बाद आपको जीडी क्लास, जीडी क्लास करना पड़ेगा। जीडी क्लास, ग्रुप डिस्कशन क्लास, एक दूसरे के साथ बैठ के गोल गोल बैठ करके अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा। जो आप लोग गूगल मैप पे जाइएगा तो देखिएगा कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, फोटो आपको मिल जाएगी वहां पे। तो जीडी क्लास, पब्लिक स्पीकिंग क्लास,
यानी कि आपको पोडियम पे आना है और पब्लिक के सामने में आपको बोलना है, स्टूडेंट्स के सामने में, सभी के सामने में आपको बोलना है। तो आपको जीडी क्लास हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग क्लास हो जाएगा, और कुछ टॉपिक्स होंगे जिसपे आपको बोलना पड़ेगा सभी के सामने में। ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेज, इसके बाद एक दूसरे से किसी खास टॉपिक्स पे ग्रुप में बट करके बातचीत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करना होगा, है कि नहीं है। तो आपने देखा कि अंग्रेजी में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन चीज अंग्रेजी को बेहतर सीखने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो इन ढेर सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा। जीडी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक स्पीकिंग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है और कंपलसरी है। तो जीडी क्लास और पब्लिक स्पीकिंग क्लास ये भी तो आप समझ गए, कोई दिक्कत? ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेज। तो अंग्रेजी में हमें इन सब सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ये आपका कोर्स है, क्या है? कोर्स, स्पोकन इंग्लिश का टोटल कोर्स है जो यहाँ पे आपको मिलेगा और पढ़ाया जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसको बढ़िया से आप लोग लिखिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि जब आप यही नहीं समझ पाइएगा कि हमें पढ़ना क्या है तो पढ़ के क्या फायदा होगा। तो यही चीज है। अब इसमें हम आपका आगे का क्लास शुरू करेंगे। ये आप लिख लीजिए कि हमें इंग्लिश में क्या क्या सीखना पड़ेगा। कुछ किताबें होंगे जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक,